नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप सबका जो प्यार मिला है उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप सबके कमेंट मुझे बहुत पसंद आए, जैसे अनुराग श्रीवास्तव लखनऊ से, सावित्री बरल ओडिशा से, अमित मिश्रा, निधि सिंह, अंशु, जोहान, सुजाता कुमारी, रोहित उत्तर प्रदेश से, सूरज देव प्रसाद, दीपू जायसवाल मध्य प्रदेश से, सुदीप कोलकाता से, म्यूजिक इंडिया, ज्योति स्वामी महाराष्ट्र से, रविशंकर कर्नाटका से, रंजित कंवर, मोसिम मलिक, सुदीप सिंह, दुर्गेश मौर्य मुंबई से, अजित भाई नोएडा से, पूजा शाखरे इंदौर से, अमित कुमार, मंजुला मोहन, अमित मिश्रा, चेतन जी, प्रेमनाथ वर्मा, जय बघेल ग्वालियर से, प्रवासिन ओडिशा से, भूमि पटेल, प्रितोष दास, सुधीर बनिता, अशोक आर्य मोदी नगर से, मासूम अंसारी कोलकाता से, स्वीटी गुप्ता नवाड़ा से, अशोक चारी हैदराबाद से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बहुत से नाम हैं जिनका प्यार हमारे इस चैनल को मिला है। एक एक कर सबकी सूची आती रहेगी। आप सब ऐसे ही अपना प्यार देते रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये उन दिनों की है जब हमारे देश के गांवों में तंत्र मंत्र और काली विद्याओं का इतना प्रभाव था कि लोग सूरज ढलते ही घरों में दुबक जाते थे। उस जमाने में एक तांत्रिक था जिसका नाम था भैरवनाथ। आज की कहानी उसी की है और जो कुछ उसने किया था उसका अंजाम आज भी कहीं ना कहीं महसूस किया जा सकता है। भैरवनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। जो लोग उसे जानते थे वे कहते थे कि उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख दिखती थी। यह भूख किसी खाने की नहीं बल्कि शक्ति की, सत्ता की और अमरता की थी। वो हमेशा कहता था कि एक दिन वो इस दुनिया का राजा बनेगा और मौत भी उसके आगे घुटने टेक देगी। उसका आश्रम एक गुफा में था जो शहर से कोसों दूर एक घने जंगल के बीच छुपी हुई थी। वो गुफा इतनी डरावनी थी कि दिन के उजाले में भी कोई वहां जाने से कतराता था। गुफा के मुंह पर इंसानों की खोपड़ियां लटकी रहती थीं, जो हवा के झोंके से हिलकर आपस में टकराती रहती थीं। एक अजीब सी खटखट की आवाज निकलती रहती थी, मानो वे खोपड़ियां अपनी मौत का बदला लेने के लिए अब भी तड़प रही हों। गुफा के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर खून से लिखे मंत्र, फर्श पर बिखरी हुई हड्डियां और कोनों में रखी गई अजीबोगरीब वस्तुएं। हवा में हमेशा एक सड़ांध भरी बदबू रहती थी जो किसी जिंदा इंसान के लिए सहन करना मुश्किल था। पर भैरवनाथ को इन सब चीजों से कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि उसका मन तो कब का मर चुका था। रात के समय जब पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता था, तब भैरवनाथ अपनी साधना में लग जाता था। उसकी गुफा से निकलने वाली आवाजें इतनी डरावनी होती थीं कि जंगल के जानवर भी घबराकर दूर भाग जाते थे। कभी कभी ऐसी चीखें सुनाई देती थीं जो किसी इंसान की नहीं लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वो अपनी साधना के लिए जिंदा इंसानों की बलि भी देता है। भैरवनाथ जानता था कि अमृता पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मृत्यु की देवी की संतान को जन्म देना होगा। इसके लिए उसे किसी प्रेतनी को वश में करना था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। प्रेतनी को बुलाने के लिए उसे ऐसी साधना करनी पड़ती थी जिसमें उसकी अपनी जान भी जा सकती थी। पर वो तैयार था इस खतरे के लिए। महीनों की तैयारी के बाद आखिर वो दिन आ गया जब भैरवनाथ ने तय किया कि अब वो अपनी योजना को अमल में लाएगा। उसने सारी जरूरी चीजें इकट्ठी कर ली थीं, काले धागे, मानव रक्त, हवन की सामग्री और सबसे जरूरी एक रक्तमणि का ताबीज, जिसके बिना किसी प्रेतनी को वश में करना नामुमकिन था। उस रात जब वो अपनी गुफा में अकेला बैठा था तो उसे लगा जैसे आसपास की हवा में कुछ बदलाव हो रहा है। एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और हवा में एक मीठी सी सड़ांध घुल गई थी। यह सब संकेत थे कि उसकी साधना काम कर रही है और जल्द ही कुछ अलौकिक घटने वाला है। भैरवनाथ मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। अमावस्या की वो रात जिसका भैरवनाथ महीनों से इंतजार कर रहा था, आखिर आ गई थी।
आसमान पर बादलों के कारण एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी रातें प्रेत पिशाच और भूत भूतियों के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती हैं, क्योंकि इस समय दो दुनिया के बीच की दीवार सबसे कमजोर हो जाती है। भैरवनाथ ने अपनी गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड तैयार किया था। इस हवन कुंड को बनाने में उसने महीनों की मेहनत की थी। इसके चारों तरफ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें देखकर ही डर लगता था। ये चिन्ह किसी आम किताब में नहीं मिलते थे, बल्कि ये भैरवनाथ ने सालों की साधना के दौरान सीखे थे। उसने हवन कुंड में सबसे पहले घी डाला, फिर कुछ ऐसी चीजें डाली जिनका नाम लेना भी पाप है। आखिर में उसने एक शीशी निकाली जिसमें गाढ़ा लाल रक्त था। यह रक्त किसी निर्दोष बच्चे का था, जिसे उसने अपनी पिछली साधना के दौरान बलि के रूप में इस्तेमाल किया था। जैसे ही यह रक्त आग में गिरा, पूरी गुफा में एक तीखी बदबू फैल गई। अब भैरवनाथ ने अपना असली काम शुरू किया। वो हवन कुंड के सामने बैठकर ऐसे मंत्र पढ़ने लगा जो आम इंसान के कानों के लिए सहन करना मुश्किल होता। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और गुफा की दीवारें उसकी गूंज से कांप रही थीं। वो मंत्र संस्कृत में नहीं थे, बल्कि किसी और ही भाषा में थे, जो शायद इंसानों की नहीं बल्कि प्रेत पिशाचों की भाषा थी। ओम काली प्रेतात्म स्वरूपिणी नमः आह्वानम करोमि, प्रकट हो, भैरवनाथ चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, आसपास की हवा में एक अजीब सा बदलाव हुआ। तेज हवा का झोंका आया, लेकिन यह कोई साधारण हवा नहीं थी। इसमें एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को ठंडा कर देती थी। गुफा के बाहर के पेड़ों की पत्तियां इतने जोर से हिलने लगीं जैसे कोई भूकंप आ गया हो। हवन कुंड की आग, जो पहले पीली थी, अचानक नीली हो गई। ये नीली आग कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि ये उस दुनिया की आग थी जहां प्रेत पिशाच रहते हैं। इस आग की रोशनी में गुफा का पूरा नजारा और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे वे जिंदा हों और हिल रही हों। तभी हवन कुंड से उठने वाले धुएं में कुछ अजीब होने लगा। धुआं अब सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि एक आकार लेने लगा था। पहले तो यह धुआं बेतरतीब था, लेकिन धीरे धीरे इसमें से एक स्त्री का रूप उभरने लगा। भैरवनाथ की सांस तेज हो गई, क्योंकि वह जानता था कि उसकी साधना काम कर रही है। जो रूप धुएं से निकला वो इतना भयानक था कि एक साधारण इंसान उसे देखकर बेहोश हो जाता। लंबे काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे, आंखें जो अंगारों की तरह लाल थीं और दांत जो चाकू की तरह नुकीले थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर लगता था जैसे मौत खुद सामने खड़ी हो। कौन है जिसने मुझे मेरी अनंत निद्रा से जगाया? प्रेतनी की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों चीखों को एक साथ मिला दिया गया हो। उसकी आवाज से गुफा की दीवारें हिल गईं और कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिर गए। भैरवनाथ को डर लग रहा था, लेकिन वो अपना डर छुपाकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में जीत का नशा था, क्योंकि उसकी साधना सफल हो गई थी। मैं हूं भैरवनाथ, वो गरज कर बोला। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू मेरी महान साधना में सहायता करे। मैं अमर बनना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तेरी जरूरत है। प्रेतनी का गुस्सा देखने लायक था। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं और उसके मुंह से आग निकलने लगी। मूर्ख इंसान, वो दहाड़ी, मुझे कोई वश में नहीं कर सकता। मैं मृत्यु की देवी की सबसे शक्तिशाली संतान हूं। लेकिन भैरवनाथ इसके लिए तैयार था। उसने अपने गले से रक्तमणि का ताबीज निकाला और उसे हवा में लहराया। जैसे ही प्रेतनी की नजर उस ताबीज पर पड़ी, उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। वो ताबीज कोई साधारण ताबीज नहीं था, बल्कि इसे बनाने के लिए भैरवनाथ ने सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि दी थी। अब तू मेरे अधीन है। भैरवनाथ ने ताबीज को पकड़ते हुए एक खास मंत्र पढ़ा। प्रेतनी का शरीर कांपने लगा और उसकी शक्ति कम होने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। प्रेतनी अब भैरवनाथ के वश में थी, लेकिन भैरवनाथ जानता था कि सिर्फ उसे काबू में करना काफी नहीं है। उसे अपना असली मकसद पूरा करने के लिए प्रेतनी के साथ वो काम करना पड़ेगा, जिसके बारे में सोचकर ही उसका शरीर कांप जाता था। लेकिन अमृता की लालसा इतनी तेज थी कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। भैरवनाथ ने प्रेतनी को गौर से देखा। उसका रूप भयानक था, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण भी था। उसके काले बाल, उसकी लाल आंखें और उसका रहस्यमय अंदाज।
सब कुछ मिलकर एक ऐसा जादू बना रहा था जो किसी भी इंसान को अपनी तरफ खींच सकता था। सुन प्रेतनी, भैरवनाथ ने कहा, तू अब मेरे वश में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू खुशी से मेरा साथ दे। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये सब बातें झूठी थीं, लेकिन भैरवनाथ चालाक था। वो जानता था कि डरावनी प्रेतनी को भी मोहिनी मंत्रों से प्रभावित किया जा सकता है। प्रेतनी की आंखों में गुस्से और घृणा के अलावा अब एक हल्का सा संदेह भी दिखाई दिया। वो भैरवनाथ की चालाकी समझ गई थी, लेकिन रक्तमणि ताबीज की शक्ति के आगे उसकी अपनी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। भैरवनाथ ने अब अपना असली काम शुरू किया। उसने मोहिनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये मंत्र इतने प्रभावशाली थे कि इनका असर देवता राक्षस सभी पर होता था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था, प्रेतनी के चेहरे पर आने वाली क्रूरता कम होती जा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा आता जा रहा था। धीरे धीरे प्रेतनी का भयानक रूप बदलने लगा। उसके काले बाल अब रेशम की तरह चमक रहे थे, उसकी लाल आंखें अब मोहक लग रही थीं और उसके नुकीले दांत अब मोतियों की तरह सफेद हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका डरावना चेहरा अब दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री के चेहरे में बदल गया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर कोई भी इंसान अपना होश खो सकता था। भैरवनाथ की आंखें वासना से भर गईं। उसने कभी इतनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। वो जानता था कि यह सब मोहिनी मंत्र का असर है, लेकिन वो अपने को रोक नहीं पा रहा था। प्रेतनी अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। मोहिनी मंत्र का असर इतना तेज था कि उसका अपना दिमाग भी साथ देने लगा था। जब भैरवनाथ उसके पास आया तो उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। भैरवनाथ ने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन मुलायम भी थी। तू कितनी खूबसूरत है, वो फुसफुसाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई प्रेतनी इतनी मोहक हो सकती है। प्रेतनी की आंखों में अब गुस्से के बजाय एक अजीब सा नशा था। मोहिनी मंत्र का असर इतना तेज था कि वो अपने को रोक नहीं पा रही थी। जब भैरवनाथ ने उसके होठों को चूमा तो पहले तो वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसे ये अच्छा लग रहा है। रात भर गुफा में अजीब अजीब आवाजें आती रहीं। कभी मंत्रों की ध्वनि, कभी कराहट की आवाज, कभी हंसी की आवाज। गुफा के बाहर जंगल के जानवर डर कर दूर भाग गए थे। हवा में एक अजीब सी सुगंध फैली हुई थी, जो न तो फूलों की थी और न ही अगरबत्ती की। ये एक ऐसी खुशबू थी जो सिर्फ काले जादू के समय ही आती है। जब सुबह होने को आई तो भैरवनाथ और प्रेतनी दोनों एक अजीब से नशे में थे। दोनों जानते थे कि जो कुछ हुआ है उसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है, लेकिन अब कुछ भी करना बेकार था, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। प्रेतनी ने भैरवनाथ की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भैरवनाथ, वो धीरे से बोली, तूने जो किया है उसका फल तुझे जल्द ही मिलेगा। हमारे इस मिलन से जो संतान पैदा होगी वो इस दुनिया के लिए एक श्राप होगी। भैरवनाथ हंस दिया। श्राप नहीं, वरदान होगी वो। मेरा बेटा अमर होगा और उसकी शक्ति से मैं भी अमर हो जाऊंगा। लेकिन प्रेतनी की आंखों में जो डर था वो भैरवनाथ नहीं देख पा रहा था। प्रेतनी गर्भवती हो गई थी, लेकिन यह कोई साधारण गर्भावस्था नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, आसपास का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। गुफा के आसपास के पेड़ बिना किसी वजह के सूखने लगे थे। उनकी पत्तियां काली पड़ गई थीं और उनसे एक अजीब सी बदबू आने लगी थी। जंगल के जानवर भी अब उस इलाके में नहीं आते थे। जो जानवर गलती से भटक कर वहां पहुंच जाते, वे अगली सुबह मरे हुए मिलते। उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं होता था, लेकिन उनकी आंखें हमेशा डर से खुली रहती थीं, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखकर उनकी जान निकल गई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि हर रात प्रेतनी के पेट से अजीब आवाजें आती थीं। ये आवाजें किसी बच्चे की नहीं थीं, बल्कि ऐसी लगती थीं जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। कभी कभी तो ऐसी आवाजें आती जो सुनकर लगता था कि कोई अपने शिकार को नोच रहा हो। भैरवनाथ को भी अब एहसास होने लगा था कि जो कुछ हो रहा है वो सामान्य नहीं है। रात के समय जब वो प्रेतनी के पेट पर हाथ रखता
तो उसे लगता जैसे अंदर कोई चीज उसके हाथ को काटने की कोशिश कर रही हो। कई बार तो उसके हाथ पर निशान भी पड़ जाते थे, हालांकि कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। गांव में भी अजीब चीजें होने लगी थीं। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे थे और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती थी। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। बच्चों के शरीर में कोई बीमारी नहीं दिखती थी, लेकिन वे धीरे धीरे कमजोर होते जाते थे और एक दिन सांस लेना बंद कर देते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब भैरवनाथ की साधना का असर है। कुछ लोगों ने उसकी गुफा पर हमला करने की सोची थी, लेकिन जो भी उस तरफ जाता वो लापता हो जाता। बाद में उसकी हड्डियां जंगल में मिलती थीं, लेकिन उन पर ऐसे निशान होते थे जैसे किसी जानवर ने उन्हें चबाया हो। प्रेतनी को भी एहसास हो गया था कि उसके पेट में जो पल रहा है वो कुछ भयानक है। वो अक्सर भैरवनाथ से कहती थी, भैरवनाथ, अभी भी समय है, इस साधना को रोक दे। जो बच्चा पैदा होने वाला है वो तेरे काबू में नहीं रहेगा, वो तुझे भी मार देगा। लेकिन भैरवनाथ उसकी बातों को हवा में उड़ा देता था। वो कहता था, मैं उसका बाप हूं, वो मेरी आज्ञा मानेगा और मुझे अमर बनाने में मदद करेगा। आखिर वो रात आ गई जब प्रेतनी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन यह कोई साधारण प्रसव नहीं था। जैसे ही उसकी पीड़ा शुरू हुई, पूरी गुफा हिलने लगी। ऐसा लगता था जैसे धरती के नीचे से कोई राक्षस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। प्रेतनी की चीखें इतनी डरावनी थीं कि सुनकर लगता था जैसे हजारों लोग एक साथ तड़प रहे हों। उसकी आंखें अब फिर से उसी तरह लाल हो गई थीं जैसी वे पहले थीं, और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। भैरवनाथ डर गया था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक पूरी गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। यह रोशनी किसी दीपक या मशाल की नहीं थी, बल्कि एक नीली रोशनी थी जो सीधे नरक से आ रही लगती थी। इस रोशनी में सब कुछ डरावना लग रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। प्रेतनी का शरीर अब काले धुएं से घिरने लगा था। यह धुआं उसके शरीर से निकल रहा था और इसमें छोटे छोटे चेहरे दिखाई दे रहे थे। वे चेहरे उन लोगों के थे जिन्हें भैरवनाथ ने अपनी साधना के लिए मारा था। आधी रात के समय एक भयानक गर्जना के साथ अमर प्रेत का जन्म हुआ। जो चीज पैदा हुई वो कोई इंसानी बच्चा नहीं था। उसके शरीर पर कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ काली भस्म और खून से लिपटा हुआ मांस था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके मुंह में छोटे लेकिन बेहद नुकीले दांत थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पैदा होते ही बोलने लगा था। उसकी आवाज किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी बूढ़े राक्षस की लगती थी। भूख! वो चिल्लाया, आत्माओं की भूख! मुझे आत्माएं चाहिए! भैरवनाथ पहले तो डर गया, लेकिन फिर खुशी से नाचने लगा। हां मेरे बेटे! वो चिल्लाया, तू ही वो अमर प्रेत है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तेरी शक्ति से मैं भी अमर हो जाऊंगा। लेकिन प्रेतनी की आंखों में गहरा डर था। वो जानती थी कि जो कुछ पैदा हुआ है वो सिर्फ विनाश लाएगा। वो धीरे से बोली, भैरवनाथ, यह बच्चा तेरे काबू में नहीं रहेगा, यह तुझे भी मार देगा। अमर प्रेत ने अपनी मां की तरफ देखा और हंसा। उसकी हंसी से पूरी गुफा गूंज उठी। मां सही कह रही है, वो बोला, मैं किसी के काबू में नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ अपनी भूख मिटाऊंगा। अमर प्रेत जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। दिन में वो गुफा में छुपा रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती वो गांव की तरफ निकल पड़ता था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि वो हवा में तैरता हुआ चलता था। उसके पीछे हमेशा काला धुआं रहता था और जहां भी वो जाता वहां मौत की छाया फैल जाती थी। पहली रात जब वो गांव गया तो उसने एक बूढ़े आदमी को अकेले घर में देखा। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर रो रहा था, जो कुछ दिन पहले ही मरी थी। अमर प्रेत धीरे से उसके पास गया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ बूढ़े के माथे पर लगा, बूढ़े की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। लेकिन यह चीख ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि अमर प्रेत ने उसकी आत्मा को खींच लिया था। बूढ़े का शरीर वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो गई थीं, जैसे उनमें से जिंदगी ही निकल गई हो। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला तो वे समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। बूढ़े के शरीर पर कोई जख्म नहीं था, कोई बीमारी के निशान नहीं थे, लेकिन वो मर चुका था।
सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं, जैसे उनमें से सब कुछ खत्म हो गया हो। अगली रात अमर प्रेत फिर आया। इस बार उसने एक जवान औरत को निशाना बनाया जो अपने छोटे बच्चे को सुला रही थी। जैसे ही उसने उस औरत को छुआ, वही हुआ जो बूढ़े के साथ हुआ था। औरत की जान निकल गई और उसकी आंखें खाली हो गईं। लेकिन सबसे दुखद बात यह हुई कि उस औरत का छोटा बच्चा अगली सुबह अपनी मां के मरे हुए शरीर के पास रोता हुआ मिला। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा अपनी मां को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मां की आंखें उसे देख नहीं पा रही थीं। अब गांव में दहशत फैल गई। लोग रात होते ही अपने घरों में छुप जाते थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन अमर प्रेत के लिए दरवाजे और दीवारें कोई मायने नहीं रखती थीं। वो कहीं भी घुस सकता था। गांव के पुजारी ने मंदिर में हवन करवाया, घर घर में तुलसी के पौधे लगवाए और लोगों को राम नाम जपने को कहा। कुछ दिनों तक लगा कि शायद ये सब काम कर रहा है क्योंकि कोई मौत नहीं हुई, लेकिन यह सिर्फ शांति का भ्रम था। एक हफ्ते बाद अमर प्रेत फिर से आया, लेकिन इस बार वो और भी खतरनाक था। उसने एक ही रात में 5 लोगों की जान ली। ये लोग अलग अलग घरों में थे, लेकिन सभी का अंजाम एक जैसा था, खाली आंखें और बेजान शरीर। भैरवनाथ को भी एहसास हो गया था कि अब अमर प्रेत उसकी बात नहीं मान रहा। पहले वो उसे आदेश देता था कि किसे मारना है, लेकिन अब अमर प्रेत अपनी मर्जी से शिकार चुनता था। जब भैरवनाथ ने उसे रोकने की कोशिश की तो अमर प्रेत ने उसकी तरफ ऐसी नजर से देखा जिसमें साफ धमकी थी। बाप, अमर प्रेत ने कहा, और उसकी आवाज में अब पहले जैसा सम्मान नहीं था। तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, मैं तेरे काबू में नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी भूख मिटाता हूं। भैरवनाथ डर गया, लेकिन अभी भी उसे उम्मीद थी कि वो किसी तरह अमर प्रेत को काबू में कर सकता है। उसने कई तरह के मंत्र आजमाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अमर प्रेत अब इतना ताकतवर हो गया था कि कोई भी मंत्र उस पर असर नहीं करता था। गांव में अब केवल आधे लोग बचे थे। बाकी या तो मर चुके थे या डरकर शहर भाग गए थे। जो बचे थे वे हर रात मौत का इंतजार करते थे। कुछ लोगों ने खुदकुशी करने के बारे में सोचा था, क्योंकि वे मानते थे कि अमर प्रेत के हाथों मरने से अच्छा है कि खुद ही जान दे दें। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि अमर प्रेत की भूख कभी नहीं मिटती थी। जितनी आत्माएं वो खाता था, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती थी। वो अब एक रात में 2-3 लोगों को मार डालता था और हर बार उसकी शक्ति और बढ़ जाती थी। प्रेतनी ने देखा था कि उसका बेटा दिन प्रतिदिन और भी खूंखार होता जा रहा है। अब तो वो भैरवनाथ की भी नहीं सुनता था और कभी कभी तो उसे धमकी भी देता था। प्रेतनी जानती थी कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये अमर प्रेत पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। एक रात जब अमर प्रेत शिकार पर गया था, प्रेतनी ने भैरवनाथ से बात की। भैरवनाथ, वो बोली, अब भी समय है। इस राक्षस को रोकना होगा, यह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। भैरवनाथ अभी भी अपने सपने में खोया हुआ था। नहीं, वो बोला, वो मेरा बेटा है, वो मुझे अमर बनाएगा, बस मुझे और इंतजार करना होगा। प्रेतनी ने गुस्से से कहा, मूर्ख, तू अभी भी नहीं समझा। वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ विनाश का प्रतीक है। उसी रात अमर प्रेत वापस आया, लेकिन इस बार उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने न सिर्फ लोगों की आत्माएं खाई थीं, बल्कि उनके शरीर को भी नोचा था। अब वो इंसान के मांस का स्वाद भी चखने लगा था। जब वो गुफा में दाखिल हुआ तो उसकी नजर भैरवनाथ पर पड़ी। उसकी आंखों में अब वो नजर थी जो एक शिकारी की अपने शिकार को देखते समय होती है। बाप, वो धीरे से बोला, अब तेरी बारी है। भैरवनाथ घबरा गया। क्या मतलब? मैं तेरा बाप हूं। अमर प्रेत हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि गुफा की दीवारें कांप गईं। बाप? वो बोला, तूने मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पैदा किया है। तू मुझसे अमरता चाहता है तो ले, मैं तुझे अमरता देता हूं। इससे पहले कि भैरवनाथ कुछ समझ पाता, अमर प्रेत ने अपने नुकीले पंजों से उसकी छाती फाड़ दी। भैरवनाथ की एक भयानक चीख निकली जो पूरे जंगल में गूंज गई। उसका खून गुफा की दीवारों पर छलक गया। तू अमर होना चाहता था ना? अमर प्रेत ने कहा, अब तू हमेशा के लिए यहीं रहेगा, इस गुफा में, मेरे गुलाम के रूप में।
भैरवनाथ की आत्मा उसके शरीर से निकली, लेकिन अमर प्रेत ने उसे खाने के बजाय गुफा में ही बांध दिया। अब भैरवनाथ की आत्मा हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गई थी और वो अमर प्रेत का गुलाम बन गया था। प्रेतनी ये सब देखकर समझ गई कि अब उसे कुछ करना होगा। वो जानती थी कि अमर प्रेत को मारना नामुमकिन है क्योंकि वो अमर है, लेकिन उसे बांधा जा सकता है। जब अमर प्रेत अगली रात शिकार पर गया, प्रेतनी ने अपनी आखिरी शक्ति इस्तेमाल करके एक खास मंत्र पढ़ा। यह मंत्र इतना ताकतवर था कि इसे पढ़ने वाला खुद ही मर जाता है, लेकिन प्रेतनी को अपने बेटे को रोकने के लिए अपनी जान देने को तैयार था। जैसे ही वो मंत्र पूरा हुआ, पूरी गुफा में आग लग गई। लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि वो आग थी जो आत्माओं को जलाती है। प्रेतनी की उम्मीद थी कि इस आग में अमर प्रेत भी जल जाएगा, लेकिन जब अमर प्रेत वापस आया और आग देखी तो वो हंसने लगा। मां, वो बोला, तूने मुझे जलाने की कोशिश की। मैं अमर हूं, मुझे कोई आग नहीं जला सकती। प्रेतनी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो उस आग में जलते हुए बोली, तो फिर भगवान ही इस दुनिया की रक्षा करे। अमर प्रेत ने अपनी मां को आग में जलते हुए देखा, लेकिन उसे कोई दुख नहीं हुआ। वो सिर्फ हंसा और बोला, अब इस दुनिया में मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। गुफा जलकर राख हो गई, लेकिन अमर प्रेत बच गया। अब वो पूरी तरह से आजाद था। उसे न तो कोई रोकने वाला था और न ही कोई डर था। वो जानता था कि अब पूरी दुनिया उसका शिकारगाह है। दिन बीतते गए और अमर प्रेत का आतंक फैलता गया। वो एक गांव से दूसरे गांव जाता रहा और जहां भी जाता वहां सिर्फ मौत और तबाही छोड़ता था। लोग उस इलाके को छोड़कर भागने लगे, लेकिन अमर प्रेत उनका पीछा करता रहा। आज भी कहते हैं, अमर प्रेत कहीं ना कहीं घूमता रहता है। वो हर अमावस्या की रात को सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जो भी अकेला कहीं जाता है, खासकर जंगलों में या वीरान जगहों पर, उसे सावधान रहना चाहिए। उस इलाके को जहां कभी भैरवनाथ की गुफा थी, लोग अब प्रेतवन कहते हैं। आज भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां आज भी भैरवनाथ की आत्मा भटकती रहती है और रात के समय उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अमर प्रेत आज भी कहीं ना कहीं है। वो अब भी भूखा है, आत्माओं की भूख, और जब तक ये दुनिया है तब तक वो अपनी भूख मिटाता रहेगा। अगर कभी आपको रात के समय कोई अजीब आवाज सुनाई दे या कोई काली छाया दिखाई दे, तो तुरंत वहां से भाग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो अमर प्रेत हो, अपना अगला शिकार ढूंढते हुए। और हां, अगर कभी कोई आपसे कहे कि वो आपको अमरता दे सकता है, तो याद रखिएगा, अमरता की कीमत हमेशा बहुत भयानक होती है। भूख, आत्माओं की भूख।